हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह ने जानकारी दी है ग्रुप में कि इमरान खान की रिहाई के आदेश दे दिए हैं। उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब उमा, तो ये बहुत बड़ी खबर कि आज ही 1 घंटे के अंदर पेशी के लिए कहते हैं और फिर गैर कानूनी कहते हैं गिरफ्तारी को, और इमरान खान की रिहाई के आदेश दे दिए सुप्रीम कोर्ट ने। जी देखिए, वहाँ से जो पत्रकार रिपोर्ट कर रहे हैं उनके मुताबिक इमरान खान की रिहाई के आदेश दिए गए हैं और साथ ही कल हाई कोर्ट में पेश होने को भी कहा गया है, जहाँ पे इस मामले की आगे सुनवाई होगी। ये एक बड़ी राहत की बात है इमरान खान के लिए, और जाहिर सी बात है कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद थी, तभी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार देने से या अवैधानिक करार देने से मना किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था, कल भी सुनवाई हुई और आज 3 सदस्यीय बेंच के सामने इसकी सुनवाई हुई। तो एक बड़ी राहत इमरान खान के लिए। और ये भी बात कही जा रही है कि जो वहाँ के चीफ जस्टिस हैं उमर अता बांदियाल, उनकी जो बेटी है वो पीटीआई की वर्कर है। ये वहाँ के जो पाकिस्तान के जानकार हैं वो कह रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जिस तरीके से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी और जिस तरीके से कानूनी तौर पर हाई कोर्ट ने भी उसको सही ठहराया था। और इसके बाद अब जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और जिस तरीके से कोर्ट ने उनको पेश करने के लिए कहा इस्लामाबाद पुलिस को, इस्लामाबाद पुलिस के आईजी को, और कुछ देरी से ही सही लेकिन उनको कोर्ट में पेश किया गया। तो ये जानकारी जो है वो आई जब कि उनको कोर्ट में पेश करने को कहा गया। उसके बाद जो ये पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक राहत की एक उम्मीद जगी कि शायद राहत मिले। और उसके बाद जब देरी हो रही थी तो पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये पूछा जाने लगा कि इमरान खान कहाँ हैं। कोर्ट ने 1 घंटे के अंदर पेश करने को कहा था, 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गए, उनको पेश नहीं किया गया। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उनको पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट के उस दरवाजे का इस्तेमाल किया गया जो अमूमन जजों के लिए होता है, और ये भी एक विशेषाधिकार की बात मानी गई इमरान खान के लिए, क्योंकि कोई भी मुलजिम या किसी जिस पे मुकदमा हो या जिसकी सुनवाई हो वो सामान्य गेट से आते जाते हैं, लेकिन जजेस का जो दरवाज़ा है वो खोला गया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाकर रूम नंबर 1 में उनको जब पहुंचाया गया, उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया गया। जो सहाफ़ी यानी कि जो पत्रकार अंदर थे वो अंदर ही रहे। और उसके बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई कि जज ने जो है उनसे पूछा कि जज ने उनसे कहा कि आपको देखकर खुशी हुई। तो ये सारा कॉनोटेशन इस बात की ओर इशारा करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर वहाँ सवालात उठने के तमाम जो उम्मीद है वो की जा रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया वहाँ के जो पत्रकार जानकारी दे रहे हैं वो ये कि जो जज हैं उनकी बेटी पीटीआई की वर्कर है। तो क्या ये जो फैसला है इस आधार पर है, या फिर जिस तरीके से हाई कोर्ट से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया खिड़की तोड़कर और ज़बरदस्ती वहाँ पर उनको वहाँ से उठाया गया, जिसको कि पीटीआई ने कहा कि एक तरह से अगवा किया गया है उनको। तो क्या इस कानूनी आधार पर यह फैसला आया है या किसी तरह का कोई दूसरा जो एक लगाव है वो इस फैसले के पीछे है? इस बात पर पाकिस्तान में चर्चा जरूर जोर पकड़ेगी। लेकिन पहली और बड़ी खबर यही है कि इमरान खान को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, और जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया उसको असंवैधानिक करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और अब जो है उनके लिए बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल उमा, क्योंकि जो 2 दिन से हिंसा की, आगजनी की तमाम तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही थी, तो अब उम्मीद करते हैं कि वो सब अब तस्वीरें एकदम पलट जाएंगी और आगजनी वगैरह तो तमाम चीज़ें बंद होंगी, अब ढोल नगाड़े की भी तस्वीरें आएंगी। लेकिन अपने आप में आपने एक अहम बात बताई है, लेकिन जब कोई सरेंडर करने आए, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि जब कोई सरेंडर करने आए और उस परिसर से आपने जिस तरह से गिरफ्तार किया और जिस धक्का मुक्की से एक पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया, उसको लेकर डिसग्रेसफुल कहकर सुप्रीम कोर्ट ने अगर टिप्पणी की है वो उसके भी अपने बहुत मायने हैं। हालांकि जिस तरह से आपने कहा कि कुछ सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है क्योंकि उनकी बिटिया भी पीटीआई से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब वो सरेंडर कोई करने आया फिर इतना धक्का देकर, इससे कार्यकर्ताओं में बहुत रोष था और इसका जो खामियाजा था जो पीटीआई के कार्यकर्ता थे वो 2 दिन तक हमने पाकिस्तान के कई शहरों की सड़कों पर देखा था। जी बिल्कुल, जो जहाँ तक पीटीआई के कार्यकर्ताओं की बात है, तो जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके की तस्वीरें आई और सोशल मीडिया पे वो चली, उससे ज़्यादा ये बात जो है गंभीर बनी। और पीटीआई के नेताओं ने लगातार कॉल दिया पीटीआई कार्यकर्ताओं को सड़कों पर आने का। तो पहले 2 दिन जब कार्यकर्ता सड़कों पर आए उन्होंने जमकर हिंसा की, आर्मी के ठिकानों को भी निशाना बनाया, आर्मी मुख्यालय को निशाना बनाया, और उस वक्त वहाँ पर आर्मी नज़र नहीं आई। ये भी कहा गया कि इस तरह का हिंसा इसलिए होने दिया गया ताकि एक नैरेटिव बने कि पीटीआई
के कार्यकर्ता जो हैं वो दहशतगर्द की तरह काम कर रहे हैं। और कल रात को जब शहबाज शरीफ जो कि प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जब राष्ट्र को संबोधित किया तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से दहशतगर्दी का रवैया दिखा रहे हैं। तो एक लड़ाई जो है वो इमरान खान के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर लड़ रहे थे, दूसरी तरफ इमरान खान की जो लीगल टीम थी वो कानूनी लड़ाई लड़ रही थी। और इसी मद्देनजर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची उनकी टीम तो उनको यहां से ये राहत मिली है। एक अहम बात ये भी है कि जो पाकिस्तान की सेना है उसकी जो तैनाती है वो खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और पंजाब में कर दी गई और बाकी प्रांतों में करने की तैयारी की गई, क्योंकि अंदेशा इस बात का था कि हिंसा इससे ज्यादा भड़केगी। अब जो कोर्ट ने जो राहत दी है और साथ में ये भी कहा है इमरान खान से कि वो जो भी हिंसा हुई है उसकी निंदा करेंगे, तो एक तरह से इसको आप पूर्व शर्त कह सकती हैं कि हिंसा की निंदा करनी होगी। और हमने कल ही से देखा है कि किस तरीके से पीटीआई के जो नेता हैं उनकी जो भाषा है वो बदली है, वो अपने कार्यकर्ताओं से पुरअमन तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से वे प्रदर्शन करने की बात करते नजर आए। और इसका ही एक नतीजा है कि आज जो है हिंसा की जो खबर है वो कम आई कल और परसों के मुकाबले। तो एक तरफ पाकिस्तान में जो अंदरूनी हालात थे वो काफ़ी बिगड़ते जा रहे थे और जो कानूनी लड़ाई थी वो अपनी जगह चल रही थी। और अब जब सुप्रीम कोर्ट से ये जानकारी आई है और तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को, तो एक बड़ा फैसला और इससे जाहिर सी बात है कि पीटीआई के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह होगा। आपने सही कहा कि वहाँ पे अब जश्न मनाया जाएगा और पाकिस्तान में जैसे जैसे शाम ढलती है तो चाहे वो एहतजाज हो, प्रदर्शन हो, लॉन्ग मार्च हो, वो जोर पकड़ता है, क्योंकि अमूमन देर रात तक ये चलता है। तो एक बड़ी बात और बड़ी कानूनी जीत अभी फौरी तौर पे इमरान खान के लिए कि उनको रिहा करने का आदेश दिया गया। उनकी जब गिरफ्तारी अवैध करार दे दी गई तो जाहिर सी बात है जब गिरफ्तारी अवैध है तो फिर उनको रिमांड में रखने का कोई मतलब नहीं है। 8 दिन का रिमांड उनको कल दिया गया था न्याय अदालत की तरफ से, लेकिन अब जबकि गिरफ्तारी को ही वैधानिक करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो फिर उस रिमांड का कोई मतलब नहीं। हाँ, कल हाई कोर्ट में जाने की बात जरूर कही है जिसमें फिर से इस बात को लेकर सुनवाई होगी और ये लीगल लड़ाई के तौर पे आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन जो इमरान खान और उनकी टीम की जो पहली कोशिश थी कि इमरान खान को किसी तरह रिहा कराया जाए, उनको कैद से बाहर लाया जाए, तो उसमें उनको कामयाबी मिली है। तो एक बड़ी कामयाबी इमरान खान के लिए और कानूनी लड़ाई जो है उनकी आगे चलेगी। सड़कों पर अब जश्न का माहौल जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी सुनिश्चित करना होगा इमरान खान को कि कोई हिंसा ना हो। उमा, अब ठीक है, ये तो बहुत पीटीआई के कार्यकर्ताओं, पीटीआई के लिए राहत की बात है, लेकिन मैं आपसे अब ये भी जानना चाहूंगी जो कानूनी पहलू है। 2 मामले थे जिनमें इमरान खान की गिरफ्तारी है, जो गंभीर आरोप थे, हालांकि कई और मामले हैं इमरान खान के ऊपर, तो अब उनका क्या होगा? जो आपने हाई कोर्ट का जिक्र किया है वो जरा हमें समझाइए। तो फिलहाल राहत, उनकी रिहाई के आदेश दे दिए हैं तो वो तस्वीरें भी अब आएंगी, लेकिन कानूनी जो उन पर तमाम आरोप वगैरह जो हैं उनका क्या, उस लिहाज से क्या होगा? जी देखिए, 100 से ज़्यादा मुकदमों में नामजद किया गया है इमरान खान को, जिसमें अलग अलग तरह के हैं। तोशाखाना का मामला जिसमें कल ही अभियोग तय हुआ है और इसके अलावा आतंकी धाराओं में भी मुकदमा दर्ज है। जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, जो ये भी भ्रष्टाचार का मामला है, अलकादिर ट्रस्ट का जो मामला है, तो कई सारे मुकदमे हैं और इमरान खान को हर दूसरे चौथे दिन जो है अदालत का चक्कर लगाना पड़ता है। तो एक लीगल लड़ाई इमरान खान ज़रूर लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई जो है उनकी पाकिस्तान की फ़ौज के साथ है। और जिस तरह के बयानात वो पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ देते रहे, उस मद्देनजर अगर देखें तो उनकी राह आगे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी से बैर करके कोई भी राजनेता पाकिस्तान की राजनीति में लंबे समय तक टिक नहीं पाया है। किसी तरह का अगर अंडरहैंड डीलिंग हो, अंदरूनी समझौता हो, तभी वो लड़ते सामने से दिखते हैं, लेकिन पीछे उनके बीच कोई ना कोई समझौता होता है। और जिस तरीके से हेड ऑन तरीके से इमरान खान ने पाकिस्तान की आर्मी को लिया, जिनके खिलाफ वो बयान देते रहे, आसिम मुनीर के खिलाफ बयान देते रहे, उनके जो मातहत हैं उनके खिलाफ बयान देते रहे। और जब परसों इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तो जिस तरीके से इमरान खान के समर्थकों ने सेना के मुख्यालय पर और बाकी दूसरे ठिकानों पर हमला किया, तो इससे पूरा जो एक माहौल है वो बिगड़ा है। और इस बात का भी अंदेशा पीटीआई के कार्यकर्ताओं को है कि अब और ज़्यादा मामले दर्ज होंगे कल और परसों की घटनाओं को लेकर, और पाकिस्तान की आर्मी इमरान खान को हो सकता है कि चैन की सांस ना लेने दे अनटिल अनलेस की कोई एक तरह का अंडरहैंड डीलिंग हो, क्योंकि अंडरहैंड डीलिंग के लिए पाकिस्तान की राजनीति जानी जाती है और जिसके पीछे सेना खड़ी होती है
वही सबसे ज़्यादा मजबूत वहाँ पे नज़र आता है। अगर आप देखें तो जो बाजवा जो कि 2016 में आर्मी चीफ बने थे, 2018 में जब इमरान खान चुनकर आए तो माना गया कि पाकिस्तान की सेना की पीठ पर उनके हाथ था और इसी वजह से वो जीत कर आए। 2019 में बाजवा का जो कार्यकाल है वो रिन्यू किया गया, लेकिन 2021 आते आते एक खटपट शुरू हुई और जो कि नए आर्मी चीफ को लेकर और ज्यादा बढ़ गया। तो अब पाकिस्तान की आर्मी के साथ किस तरीके से इमरान खान एक रिश्ता बनाते हैं या जो टूटा हुआ रिश्ता है वो लेकर कैसे चलते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि उनका भविष्य क्या होगा। और सेना का क्या रुख होता है। हमारे साथ खालिद महमूद खालिद सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, जुड़ गए हैं। बहुत धन्यवाद खालिद जी जुड़ने के लिए। तो इस समय इमरान खान की तो रिहाई के आदेश दे दिए गए हैं, क्या स्थिति है, क्या आपको जानकारियां मिल रही हैं? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, हम दोबारा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, शायद आप चल रहे होंगे। तो ये हम आपको बता दें, इस समय पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी हुई उसको सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी बताया है और रिहाई के आदेश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया वो डिसग्रेसफुल था, अपमानजनक था। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि ये जो गिरफ्तारी हुई थी वो गैरकानूनी है और उनकी रिहाई के आदेश दे दिए। लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी जो बेटियां हैं वो पीटीआई से जुड़ी हुई हैं, तो क्या ये कारण रहा होगा। तो हमारे साथ खालिद साहब, मुझे बताया जा रहा है, एक बार फिर से जुड़ गए। तो खालिद साहब जरा बताइए क्या इस समय जानकारी, हालांकि काफ़ी अपडेट्स हमारे सहयोगियों ने दे दिए हमें, लेकिन असर क्या है जो इमरान खान को की रिहाई के आदेश दे दिए और गिरफ्तारी को अवैध बताया, तो क्या असर है पाकिस्तान में इस खबर का? जी, अभी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की रिहाई का हुक्म दिया है तो उसके बाद ज़मान पार्क में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पे इमरान खान का घर है, वहाँ पे तस्वीर की जा रही है और जिस तरीके से इलीगल तरीके से इमरान खान को वहाँ से उठाया गया है और कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने ये गलत है। मैं माफी चाहती हूँ खालिद साहब, आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक अच्छी तरह नहीं पहुंच पा रही है, कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। हम आपके पास आएंगे आगे। उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। उमा, तो इस बीच क्या और अपडेट आपको मिल गया पाकिस्तान से, जरा बताइए दर्शकों को। जी देखिए, इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, उनको इमीडिएटली रिहा करने का आदेश दे दिया गया है, जैसा कि पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और ये कल हाई कोर्ट में इनको पेश होने को कहा गया है और हाई कोर्ट ने जो पहले इलीगल करार दे दिया था, अब वो मामले की दोबारा सुनवाई करेगा। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है जो चलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था 2 दिन पहले, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है गैर संवैधानिक या अवैधानिक करार दिया है, तो बड़ी राहत की बात है। दूसरी अहम बात यह है कि जो इमरान खान के बाकी बहुत सारे लीडर्स हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई थी। कईयों की गिरफ्तारी जो है वो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पर की गई थी, क्योंकि लगातार और बार बार इस बात का कॉल दे रहे थे कि पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं बड़ी तादाद में जुटें और इससे शांति भंग हुई और शांति भंग होने की और आशंका भी बनी। तो इस आधार पर चाहे वो शाह मोहम्मद कुरैशी हों चाहे दूसरे बाकी नेता, उनकी गिरफ्तारी हुई। तो अब देखना है कि उनकी रिहाई का आदेश कब आता है, उनको कब हिरासत से छोड़ा जाता है। और ये जानकारी आ रही है इस बीच की ज़मान पार्क जो कि लाहौर में इमरान खान का घर है, वहाँ पे बड़ी तादाद में जो इमरान खान के समर्थक हैं वो जुटने शुरू हो गए हैं। और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि जश्न का माहौल होगा, तो जाहिर सी बात है इस फौरी जीत के बाद इमरान खान के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं, वो जश्न मनाने की तैयारी में है। तो जो 2 दिन से हिंसा की जो वारदात चल रही थी जिसमें आज कमी देखी गई थी और आज जो कोर्ट ने शर्त के तौर पर भी रखा है इमरान खान के सामने कि वो अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा न करने की सलाह देंगे। हालांकि जो पीटीआई के नेता हैं कल से ही हिंसा न करने की सलाह देने लगे थे, क्योंकि उनको इस बात की उम्मीद हो गई थी कि अगर हिंसा होगी तो और ज़्यादा मुकदमे दर्ज होंगे और गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज होंगे जो उनको और आगे जाकर मुश्किल पैदा उनके लिए करेगी। आतंकवादी धाराओं में भी मुकदमे दर्ज होंगे, क्योंकि जिस तरह से अटैक किया जा रहा है, जिस तरीके से गोलीबारी की घटना सामने आई जिसमें पीटीआई के कार्यकर्ताओं के हाथ में भी राइफल जैसी चीज़ें नजर आई, तो इन सब बातों से मामला गंभीर बनेगा। और हमने देखा कि पिछली बार
बार जब इमरान खान के जमान पार्क वाले घर से इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई थी तो वहाँ पे इमरान खान के वर्कर्स ने मोर्चेबंदी कर दी थी और उस समय भी मरियम नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया था कि पेट्रोल बम तक फेंके गए पुलिस के दल पर। तो वैसी स्थिति पैदा ना हो आगे कम से कम, तो इसके लिए ये जो बात है ये पीटीआई के पक्ष में जाता है, इमरान खान के पक्ष में जाता है और कोर्ट ने ये शर्त भी रखी है। तो इमरान खान को एक अपील करनी होगी अपने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की, और वैसे भी राहत मिल गई है तो इमरान खान के कार्यकर्ता भी शांति बनाकर रखेंगे। तो अब जो एक बड़ी चुनावी जो माफ कीजिएगा बड़ी कानूनी जो जीत है इमरान खान की वो अभी हुई है, लेकिन लड़ाई एक लंबी है और लड़ाई लीगल तरीके के अलावा जो राजनीतिक तौर पे इमरान खान लड़ रहे हैं वो भी उनको लड़ना होगा, क्योंकि जब से पिछले साल अप्रैल में उनको सत्ता से बाहर किया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए, उसके बाद से वो अर्ली इलेक्शन की मांग करते रहे। हालांकि इलेक्शंस तो अभी तक हुए नहीं है, ना कोई तारीख नजर आई है, और इस बीच पीएमएलएन की तरफ से बार बार ये जोर देकर कहा गया कि 2018 का जब चुनाव हुआ तो नवाज शरीफ को जेल के अंदर रखा गया था। जी, जेल के अंदर इस बात के लिए रखा गया था क्योंकि उन पे करप्शन के चार्जेस थे। एक आखिरी बात निधि, तो उनको क्या जेल के अंदर रखकर चुनाव कराया जाए, ये इस बात का भी एक अंदेशा वहां पे बना हुआ है। तो अभी तो फौरी तौर पे राहत मिल गई है, लेकिन इमरान खान के साथ अगला कानूनी कार्रवाई किस तरह की होगी इस पे भी नजर रखनी होगी। दूसरे मामलों में उमा, जो आपने बात कही थी मरियम नवाज का चीफ जस्टिस पर निशाना है, कहा है पीटीआई में शामिल हो जाएं, ये मरियम नवाज का ट्वीट है, हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा ने हमें फॉरवर्ड किया है। तो ये अपने आप में जो आप बात जिस ओर आप इशारा कर रहे थे, तो वो अब उस पर सुप्रीम कोर्ट पर ही चीफ जस्टिस पर यहाँ पर सवाल उठेंगे और ये अपने आप में चिंताजनक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं उमा कि जो ये प्रेशर बना, एक तो हिंसा वगैरह हुई, लेकिन कल आपको याद होगा इमरान खान के वकील की तरफ से कहा गया था कि इमरान खान ने कोर्ट में भी कल कहा था कि मुझे टॉर्चर किया गया और तमाम चीज़ें, तो वो एक सिंपैथी उन्होंने गेन करने की वहाँ पे कोशिश की थी और उसका असर उनके कार्यकर्ताओं पर हुआ और फिर उससे हिंसा बहुत भड़की है। ये भी कहा जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है, कि कोर्ट ने इमरान खान से कहा है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को कहें कि शांति बनाए रखें, और शायद इमरान खान ये भी कह रहे हैं मीडिया के जरिए कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। जी बिल्कुल, और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उमर अता बांदियाल जो कि चीफ जस्टिस हैं, उनकी बेटी जो सहर अता उनका नाम सहर अता बांदियाल है और वो पीटीआई की वर्कर हैं। तो ये बात जो है अब फौरी तौर पे जब मरियम नवाज ने ट्वीट कर दिया है तो जाहिर हो गया है कि कोर्ट पे पक्षपात का आरोप जो है वो लगना शुरू हो गया है। तो ये इस फैसले को लेकर बेशक आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन ये एक बड़ी राहत लेकर आया है। जहाँ तक इमरान खान के साथ दुर्व्यवहार की बात है, जो विजुअल्स आए उनकी गिरफ्तारी के वक्त जिस तरह से उनको एक तरह से धकिया के ले जाया गया, उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। और उसके बाद जो उनकी लीगल टीम की तरफ से कहा गया कि उनको 24 घंटे तक ना ठीक से खाना दिया गया, ना वॉशरूम जाने दिया गया, ना बैठने ना सोने के लिए कोई पलंग दी गई, सिर्फ एक चटाई दी गई। तो इन सब बातों ने जाहिर सी बात है कि उनके समर्थक जो इमरान खान के उन पे उल्टा असर डाला और इस वजह से भी भावनाएं ज़्यादा तेज भड़की। हालांकि बाद में न्याय अदालत की तरफ से उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी तरफ से ये जानकारी आई कि उनको मिलने दिया गया लीगल टीम से, और ये भी कहा गया कि जो परिजन है वो भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जी उमा, आखिरी सवाल सेना के रुख को लेकर, सब कुछ कहा जाता है वहां की सेना के इर्द गिर्द घूमता है, तो सेना का एंगल आप इस सब में क्या देख रहे हैं? जी देखिए, ये सब कुछ किया धरा सेना के जरिए ही है, क्योंकि जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 2016 में कमर वाजवा जब चीफ जस्टिस माफ़ कीजिएगा सेना प्रमुख बने, उसके बाद से ही ये कहा जाने लगा कि अब इमरान खान और उनकी जो दोस्ती है वो इमरान खान को सत्ता में लेकर आएगी। क्योंकि इमरान खान को 2013 में भी उम्मीद थी कि वो सत्ता में आएंगे, लेकिन नहीं आ पाए थे। 2018 में जब सत्ता में आए तो उनके पीछे सेना को खड़ा बताया गया, और जब बाजवा के साथ उनकी दूरियां बढ़नी शुरू हुई और उसके बाद जो नए चीफ आर्मी चीफ को के अपॉइंट करने को लेकर बात बिगड़ी, तो उसके बाद जाके सेना और उनके बीच दो पार्ट हो गई। अब सेना जो है वहां पे जो सिविल सरकार है, यानी कि शहबाज शरीफ की जो सरकार है, उसके कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है, ये वहां के जानकारों का कहना है। और इसलिए वो फोर फ्रंट पे नहीं है, लेकिन पीछे से सारा जो प्लानिंग है वो सेना की है। और सेना जो है वो नहीं चाहती कि इस वक्त में आकर वो मुल्क की कमान अपने हाथ में ले, क्योंकि मुल्क की माली हालत बहुत ज़्यादा खराब है, और सेना अगर कमान ले भी ले तो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो नहीं सकती, और सेना इस बात की लानत मलानत अपने ऊपर लेना नहीं चाहती।
जाती तो चाहती है कि सरकार तो सिविल की ही चलती रहे, लेकिन पीछे से उनका कंट्रोल हो। इमरान खान कंट्रोल से बाहर जाते दिखे तो उन्होंने उनसे अपना नाता तोड़ लिया और उनकी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए गिरा दिया। और अब शहबाज शरीफ जो हैं, उनकी जो लीनियंसी है वो सेना के प्रति जो नजर आती है, जो उन्होंने कल भी बयान दिया और जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा था कि इमरान खान जो है सेना को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके खिलाफ जो है हमले कर रहे हैं, तो एक अलाइनमेंट जो है वो नए तौर पर दिखना शुरू हो गया है, साफ तौर पर दिख रहा है। और अब लेकिन ये देखना है कि चुनाव का ऐलान कब होता है और क्या चुनाव लड़ने दिया जाता है इमरान खान को, उनकी पार्टी को, क्योंकि इस बात का अंदेशा भी वहां जताया जा रहा है कि इमरान खान और उनकी पार्टी पे ऐसी धाराएं लगाई जाएं और धीरे धीरे इस तरह का नैरेटिव बनाया जाए कि उनकी पार्टी को जो है वो एक टेररिस्ट की पार्टी बताया जाए। लेकिन ये संभव नहीं होगा क्योंकि इतना ज्यादा जन समर्थन इमरान खान के साथ है। अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की बात करें, जहां पे उनकी सरकार भी थी, जिस सरकार को उन्होंने वापस लिया और वहां पे अभी केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है, वहां पे भी चुनाव अभी तक हुआ नहीं है। तो ये सारी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि सेना जो है वो पर्दे के पीछे से खेल रही है। अब अगला मूव क्या होगा, इस पर निगाह बनाए रखनी पड़ेगी। बिल्कुल उमा, इस तमाम जानकारी के लिए